हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स। और आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। इसका मतलब होता है राउंड ऑफ, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह काम आने वाला होता है। तो फिर बातें नहीं, चलिए शुरू करते हैं। Let's read question number 1. Estimate each of the following using general rule. तो इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेशन करना है, वो भी जनरल रूल यूज करके। और हमारे पास हैं टोटल 4 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट हम चेक करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 730 प्लस 998। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले हम करेंगे एस्टिमेशन और उसके बाद करेंगे सिंपली एडिशन। तो एस्टिमेशन में आप देखें, हमने 730 को राउंड ऑफ किया है और ये आया है इसका वैल्यू 700। अब ये 700 कैसे आया, इसको जरा बताते हैं आपको। 730 में जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो है 700। तो 700 से ही आप पता लगाएं कि जो 730 है वो 700 और 800 के बीच में लाई करता है। और इसमें भी इन दोनों में से वो सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है, क्लोज है, वो है 700 के। इसीलिए हमने 730 राउंड ऑफ टू लिखा है 700। सेम वे 998 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो वो 900 और 1000 के बीच में लाई करेगा। इसलिए हम 998 को जब राउंड ऑफ करते हैं तो उसका वैल्यू मिल जाता है 1000, बिकॉज इट वेरी क्लोज टू 1000। नाउ फ्रेंड्स, ऑपरेशन है एडिशन का, इसलिए हम इनको ऐड कर देते हैं। और जैसे ही हम इन्हें ऐड करते हैं हमें सम मिलता है 1700, विच इज द आंसर। तो है ना बड़ी सिंपल सी बात। Now let's move for its B part. B part में हमें क्वेश्चन है 796 माइनस 314। अब सबसे पहले हम जनरल रूल से एस्टिमेशन करते हैं। तो 796 लाई कर रहा है 700 और 800 के बीच में, बट इट वेरी क्लोज टू 800, इसलिए हमने लिखा है 796 राउंड ऑफ टू 800। नेक्स्ट लाइन 314 के लिए आएगी। 314 ऑफ कोर्स ये 100 प्लेस हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए 300 और 400 के बीच में लाई करेगा। तो 314 राउंड ऑफ होगा 300 को, क्योंकि ये उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। फाइनली हम करेंगे इनका एस्टिमेटेड सम, यानी कि हमें यहाँ पे करना है डिफरेंस। तो जो डिफरेंस निकलता है वो 800 और 300 का आएगा 500। ये भी हमने निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास है सी पार्ट, तो इसको भी देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 12,904 प्लस 2888। अब दोस्तों इसको हम कैसे करें? इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो 1000 पर जा रही है। तो अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है जनरल रूल से 1000 प्लेस पे। तो आप नोटिस करें 12,904 कौन से 1000 वाले नंबर के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, गिवन नंबर लाइज बिटवीन 12,000 एंड 13,000। अब ये इन दोनों नंबर्स में किसके सबसे नजदीक है? तो ये नजदीक है 13,000 के। इसका मतलब है गिवन नंबर राउंड ऑफ टू 13,000। नेक्स्ट लाइन इज 2,888। अब ये नंबर 1000 तक पहुंचा, तो मतलब हमें चेक करना है कि कौन से 1000 वाले नंबर के बीच में लाई करेगा। तो गिवन नंबर लाइज बिटवीन 2000 एंड 3000, बट उनके बीच में लाई तो करता है किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो ये नज़दीक होता है 3000 के, इसलिए हमने राउंड ऑफ में लिखा है कि इट नंबर राउंड ऑफ टू 3000। सो फ्रेंड्स, अब हमें करना है इनका सम। सम जैसे करेंगे तो 13,000 और 3000 को ऐड किया तो आंसर आता है 16,000। सो विच इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर डी। पार्ट डी है 28,292 माइनस 21,496। इसमें डिफरेंस करना है, बट पहले एस्टिमेशन करते हैं। तो जो 28,292 है वो लाई कर रहा है 28,000 एंड 29,000 के बीच में। और इसमें सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला जो नंबर है वो है 28,000, इसलिए ये राउंड ऑफ हो गया। इसके बाद फिर 21,496 जो नेक्स्ट नंबर है वो 21,000 और 22,000 के बीच में लाई करता है। बट ये जो नंबर है ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है 21,000 के, क्योंकि 496 जो है वो 500 से लेफ्ट साइड में पड़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे राउंड ऑफ में लिखा है 21,000।
अब फाइनली हमें करना है इनका सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए हमने डिफरेंस करने के बाद पता लगाया, तो आंसर आ रहा है इसका 7000। नाउ इट्स टाइम टू मूव क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ रफ एस्टिमेट by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimate by rounding off to nearest tens। अब दोस्तों इसमें भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, जिसमें A पार्ट लिखा हुआ है 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब इसको हमें कैसे एस्टिमेट करना है ये हम आपको क्लियर करते हैं। नाउ लुक, फर्स्ट नंबर इज़ 439 और हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो राउंडिंग ऑफ के हैं कि हमें नियरेस्ट 100 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। वैसे भी इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 प्लेस ही है। 439 लाइज करेगा 400 और 500 के बीच में, जबकि ये सबसे नज़दीक होगा 400 के, इसलिए हमने लिखा है 439 राउंड ऑफ टू 400। सेम वे 334 राउंड ऑफ होगा 300 तक और 4317 राउंड ऑफ होगा 4300 तक। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 100 प्लेस जो है ना वो किसके सबसे नज़दीक है। आप इसमें 4000 को गौर न करें, ये जनरल रूल नहीं है, ये है नियरेस्ट 100 के लिए इंस्ट्रक्टेड है। 4317 लाई करता है 4300 एंड 4400 के बीच में, जिसमें सबसे नज़दीक वाला नंबर होगा वो है 4300। इसके बाद तो हमें जो करना है वो है सम, इसलिए सम हम निकालते हैं तो आंसर आएगा 5000। फाइनली दिस इज द आंसर। नाउ इट्स बी पार्ट, और बी पार्ट हमारे पास है 1,08,737 माइनस 47,599। नंबर कितना भी बड़ा हो बट हमें राउंड ऑफ तो करना है केवल और केवल 100 प्लेस की ओर, तो हम केवल 100 प्लेस की ओर ही देखें। अब ये नंबर जो है ना 1,08,734, तो आप फोकस करें 734 पर। तो 734 जो है ना वो लाई करते हैं 700 और 800 के बीच में, जिसमें नंबर क्लोजर जाएगा 700 की ओर, क्योंकि 34 तो अब 700 लेफ्ट साइड की ओर मूव करवाएंगे ना। तो फाइनली जो हमारा नंबर राउंड ऑफ किया जाएगा वो है 1,08,700। सेम वे नेक्स्ट नंबर इज 47,599, जिसमें अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो आप फोकस करिए 3 डिजिट की ओर 599 लाई करेंगे 500 और 600 के बीच में, बट ये नंबर जो 600 है उसके सबसे नज़दीक है, इसीलिए हमारा फाइनली जो राउंड ऑफ नंबर बनेगा वो होगा 47,600। और इस क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन किया गया है कि माइनस करने के लिए, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल पाएगा 61,100 विच इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी इज 8,325 माइनस 491। अब जो पहला नंबर है वो 1000 प्लेस तक है मैक्सिमम, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है 100 प्लेस की तरफ, तो हम केवल 3 डिजिट की ओर गौर करेंगे और 325 लाई करते हैं बिटवीन 300 एंड 400 के बीच में। तो जो गिवन नंबर है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक जा रहा है लेफ्ट साइड की ओर 300 की तरफ, इसलिए जो राउंड ऑफ होगा वो 8300 लिखा जाएगा, क्योंकि 8000 तो हमें लेना ही पड़ेगा, बट 325 300 के नज़दीक हैं 100 प्लेस की ओर से। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर है 491 3 डिजिट नंबर ऑफ कोर्स है, और ये लाई करता है 400 और 500 के बीच में, जिसमें से ये सबसे नज़दीक है राइट साइड लिखे हुए नंबर 500 की ओर, क्योंकि 91 लिखा है इस वजह से। अब फाइनली हमारे पास है ऑपरेशन माइनस का, इनको माइनस कर दीजिए, ये करना तो आपके लिए बड़ा आसान है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको आंसर मिल ही जाएगा 7800। नाउ इट्स डी पार्ट, और वो है 4,89,348 माइनस 48,365। नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी लार्जर हो, बट हम यहाँ पे गौर कर रहे हैं केवल फर्स्ट 3 प्लेसेस तक, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है 100 प्लेस को ही राउंड ऑफ करना है। तो हमने लास्ट के 3 डिजिट देखे वो हैं 348, और 348 ऑफ कोर्स लाई करेंगे बिटवीन 300 एंड 400। इसमें 348 जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा लेफ्ट साइड लिखे नंबर 300 की तरफ, इसलिए हमारा राउंड ऑफ नंबर बनता है 4,89,300। सेम वे हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं जो कि है 48,365, और ये 365 जो लास्ट की 3 डिजिट नंबर है वो 400 के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए हमने राउंड ऑफ में लिखा है 48,400। और हमारे पास इसमें भी ऑपरेशन है माइनस का, माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर है
4,40,900। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी नियरेस्ट 100 प्लेस तक ही राउंड ऑफ करके ऑपरेट कर लिया है, निकाल लिया है। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So we have question number 3 on our screen. Let's read it. Estimate the following products using general rule. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दोस्तों ये भी एस्टिमेट जनरल रूल से किया जाना है, बट इसमें हमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन किया गया है, इसलिए इन्होंने लिखा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम एस्टिमेट करेंगे भाई। और हमारे पास पहला पार्ट है 578 इंटू 161। चूँकि जनरल रूल यूज़ करना है इसलिए 571 राउंड ऑफ लिखा है हमने 600 की ओर, क्योंकि ये नंबर लाई कर रहा है 500 और 600 के बीच में, विच इज़ वेरी क्लोज टू 600। सिमिलर वे 161 को राउंड ऑफ किया, तो जनरल रूल है इसलिए हम देख रहे हैं 161 100 प्लेस तक मैक्सिमम है, तो हमने इसको राउंड ऑफ में लिखा है 200 की तरफ, क्योंकि ये 100-200 के बीच में लाई करेगा और 200 के ज़्यादा नज़दीक होगा। अब लास्ट में हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। जो 600 और 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 0000 को हम एक साइड रख लेते हैं अपने पास, तो हमारे पास हो जाएंगे 40, और 40 को साइड में करके हमारे पास जो बचेंगे वो हैं 6 and 2, 6 2 12 कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो 40 हैं लास्ट में हम इंसर्ट कर देंगे, तो नंबर जो है वो बन जाएगा 1 2 4 टाइम्स 0। सिंपली प्रोडक्ट हो गया भाई, ये तो ट्रिकी मेथड से बड़ा इजी तरीका बन जाता है। सो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। बी पार्ट में है 5281 मल्टीप्लाई बाई 3491। क्वेश्चन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक बहुत ही पार्टिकुलर बात को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं तो 5281 है और 1000 प्लेस मैक्सिमम है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि 5000 और 6000 के बीच में नंबर लाई करता है। और कोशिश ये रहेगी कि ये जब राउंड ऑफ होगा तो जो लोएस्ट वैल्यू है उसकी तरफ लेफ्ट साइड को इशारा कर रहा है। 281 तो अब लेफ्ट साइड को इशारा करेंगे ना, इसलिए इसको हमने राउंड ऑफ किया 5000। और ऐसा करने से जो गिवन नंबर है 5281 वो थोड़ा कम हो गया है, राउंड ऑफ तो हुआ बट कम हो गया। नेक्स्ट नंबर है 3491। इसमें भी हम देखते हैं तो पता लग जाता है कि ये नंबर भी 1000 प्लेस तक गया। तो वैसे तो जनरल रूल के हिसाब से इसे हमें राउंड ऑफ करना कैसे चाहिए कि नंबर 3000 और 4000 के बीच में लाई करेगा, और उसके बाद इसका एस्टिमेशन जाएगा 3000 के बीच में। बट दोस्तों अगर हमने इसको भी 3000 लिखा तो ये नंबर भी अपनी गिवन वैल्यू से भी काफ़ी कम हो जाएगा, और कम होने से आंसर इसका राउंड ऑफ में बहुत ही गड़बड़ आंसर आने वाला होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ एडवाइस करता हूँ, यही इसमें पर्टिकुलर बात है कि 3491 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 1000 प्लेस पर ना करके 100 प्लेस की ओर कर देंगे। तो 3000 में जो 100 प्लेस वाले नंबर्स हैं वो हैं 491, जो लाई करते हैं 400 और 500 के बीच में, और 500 में ज़्यादा नज़दीक वाला नंबर है, इसलिए जो राउंड ऑफ वाला नंबर बनता है वो होता है 3500। अब राउंड ऑफ तो हो गया, एस्टिमेशन हो गया, फाइनली बारी है प्रोडक्ट निकालने की। तो प्रोडक्ट निकालना है हमें राउंड ऑफ किए हुए नंबर्स का, जो कि हैं 5000 एंड मल्टीप्लाई बाई 3500। मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप ट्रिक का ज़रूर यूज़ करें, जिससे क्या है जो प्रोडक्ट निकालना है बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए 30 इस नंबर के, 20 इस नंबर के, दोनों को अलग कर लिया, टोटल जीरो जो हमारे पास हैं 5। तो देखिए लास्ट में प्रोडक्ट में भी 5 जीरोज आ रहे हैं। सिमिलरली आप मल्टीप्लाई कर लें 5 को 35 में, आंसर आएगा 175, और 5 जीरो लास्ट में इंसर्ट कर दें। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिक से आसान बन जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी, विच इज़ 1291 मल्टीप्लाई बाई 592। तो जनरल रूल आपको अब ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, अब आपको क्लियर हो रही हुई चीज़ें कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। तो हमने लिखा है 1291 को राउंड ऑफ किया 1300 की ओर, और नेक्स्ट नंबर जो है वो है 592 जिसको राउंड ऑफ किया गया है, तो वो क्लोज हो रहा है 600 की ओर। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, तो 1300 का मल्टीप्लाई किया 600 में, तो 0000 टोटल जीरो हमारे पास है 4। फाइनली 13 का 6 टाइम मल्टीप्लाई तो मिलता है 78, 13 6 जा 78, और दोस्तों 4 जीरो इसमें हम लास्ट में इंसर्ट कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास आ गया। नाउ इट्स लास्ट पार्ट है डी,
क्वेश्चन है 9250 मल्टीप्लाई बाई 29। अब देखिए एक नंबर है 4 डिजिट्स का, दूसरा नंबर है 2 डिजिट्स का, तो राउंड ऑफ जो करना है वो जनरल रूल से करेंगे, तो बड़ा आसान होने वाला है। जैसे 9250 में जो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू है वो 1000 का है, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके पता लगा लिया है कि ये 10,000 के सबसे ज़्यादा पास में है। सेम वे हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, वो है 29, और 29 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो 30 के नज़दीक पड़ेगा, इसलिए अब बारी है इनका प्रोडक्ट निकालने की। जैसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10,000 को 30 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट के जीरोस को अलग करने के बाद बचेगा 1 और यहाँ पर 3। 1 को 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 मिलता है, और लास्ट के टोटल जीरोस जो है ना आप काउंट करके इंसर्ट करें, फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा 3 और उसके साथ लगे हुए 5 जीरोस। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से राउंड ऑफ को समझ लिया होगा। आप चाहें तो आपके टेक्स्ट में दिए हुए एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, और उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।